Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the break statements in loops. Before learning this statement you should know that this statement must be used in loops only. It cannot be used anywhere in the program. It must be used in any of the loop. It may be for loop or while loop or the do while loop, but it must contain in the loops only. So actually what is the use of break statement? So as its name suggests, this break statement will break the loop. जैसे उसका नाम है ब्रेक मतलब होता है तोड़ना. So same with the use of break statement, loop will be broken. यानी लूप हमको पता है लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. लूप किसी यानी कितने सपोज 5 टाइम्स 10 टाइम्स या फिर 50 टाइम्स रिपीट होते रहता है. लेकिन अगर कभी बीच में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल बीच में से ही विदाउट कंप्लीटिंग द लूप कंट्रोल बीच में से ही कहाँ आ जाएगा, आपके लूप के बाहर आ जाएगा. So for example, consider suppose I used break statement in the for loop. Suppose I write the loop as for I is equals to 1, I less than equals to 50 and I plus plus. So that means this loop will be executed for 50 times. But if in between there is a break statement, कभी अगर लूप के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो बीच में से ही लूप के बीच में से ही कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, आपके बाहर आ जाएगा. यानी पूरे 50 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है तो या एग्जीक्यूट होता है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो. So this statement may be in while loop also. So for example, consider this is the while statement, while loop, and if I write break statement in the while loop, then control will be broken or control will be transferred out of the loop after executing the break statement. So break statement can be used in for statement, for loop, or the while loop, or in the do while loop. But the question is why to break the loop? अगर मुझे 50 बार एग्जीक्यूट करना ही है तो मैं लूप को बीच में से क्यों ब्रेक करूंगी? बट समटाइम्स देर इज नेसेसिटी दैट अ कंट्रोल शुड बी गो आउटसाइड द लूप. बहुत बार ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि मुझे कंट्रोल को बीच में से ही बाहर भेजना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन. ऑफ कोर्स ब्रेक ऐसे कभी भी ऐसे ही सिंपली ऐसे ब्रेक नहीं लिखा जाता है. ब्रेक के पहले क्या होती है, कुछ तो भी कंडीशन होती है. इफ दैट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड देन ओनली कंट्रोल विल बी आउटसाइड द लूप. सो लेट अस सी वन एग्जांपल व्हाई टू यूज द ब्रेक लूप. So for example, consider that I want to print whether a input number is prime or not. मुझे क्या करना है कि यूज़र कुछ तो भी नंबर एंटर करेगा, वो नंबर प्राइम है या नहीं है ये मुझे कंप्यूटर ने आउटपुट देना चाहिए. सो एक्चुअली सी द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. यानी अगर आपको प्राइम नंबर है या नहीं है ये टेस्ट करना है तो व्हाट शुड बी द लॉजिक. सो कंसीडर करो यूजर विल एंटर द वैल्यू n. सपोज यूजर क्या एंटर करता है, n की वैल्यू एंटर करता है. सपोज यूजर इनपुट्स द वैल्यू ऑफ n. देन हाउ शुड यू नो और हाउ शुड कंप्यूटर विल नो दैट दिस n इज अ प्राइम नंबर और नॉट. सो यू मस्ट बी नोइंग दैट द प्राइम नंबर इज द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ. यानी ऐसा नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है दैट नंबर इज द प्राइम नंबर. सो हाउ कंप्यूटर विल नो दैट दिस n इज अ प्राइम नंबर. कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि n प्राइम है या नहीं है. सो ऑफ कोर्स हमको कंप्यूटर को बताना होगा कि डिवाइड दिस n, यानी ये n नंबर को मुझे डिवाइड करके कंप्यूटर को बताना होगा. वी विल डिवाइड दिस n फ्रॉम 2 to n minus 1. अगर किसी नंबर को सपोज n नंबर को 2 से लेके तो n minus 1 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है देन दैट विल बी द प्राइम नंबर.
और इतने भी करने की ज़रूरत नहीं है, n-1 तक भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइम नंबर की टेस्ट है कि अगर n को 2 से लेके तो n/2 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, देन दैट विल बी द प्राइम नंबर। सो देन अब क्या करना होगा, मुझे इस नंबर को यानी प्रोग्राम में n को मुझे 2 से लेके तो n/2 तक डिवाइड करके देखना होगा। डिवाइड n, वी विल डिवाइड n बाय 2 टू n/2, यानी मुझे n को 2 से लेके तो n/2 तक डिवाइड करके देखना होगा। यानी कंप्यूटर को ऐसा लूप लिखना होगा कि जिसमें n को 2 से लेके तो n/2 तक डिवाइड करना है, और अगर बीच में किसी नंबर से डिवाइड होता है, कंसीडर करो यूजर ने 10 ही एंटर कर दिया, तो लूप क्या करने वाला है, 2 से लेके तो 10/2 दैट इज 5 तक, 2 से 5 तक डिवाइड करेगा। लेकिन अगर 10 को 2 से ही डिवाइड हो रहा है, पहले ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसको 3, 4 या 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सामने जाना ही नहीं है मुझे लूप के, क्योंकि किसी नंबर को अगर 2 से ही डिवाइड होता है दैट मीन्स दैट विल नॉट बी द प्राइम नंबर। सो ऐसे कंडीशन में, यानी अगर इनके बीच में 2 से लेके तो n/2 तक किसी नंबर से डिवाइड होता है, देन यू शुड ब्रेक द लूप। मुझे सामने कंटिन्यू नहीं करना है, लूप को क्या करना होगा, मुझे बीच में ही ब्रेक करना होगा। सो एक एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या यूज करेंगे, अपना ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो लेट अस राइट द प्रोग्राम फॉर दिस नाउ। So this is the program to print whether a input number is prime or not, where we will be using the break statement, or this example shows the use of break statement. Why to use the break statement? So here a message will be displayed, enter a number, value of n will be inputted. Suppose for example I input the value as 13. सपोज मैंने n की वैल्यू कितनी एंटर की है, 13 एंटर की है। सो बिफोर दैट कंसिडर हियर, सो सी हियर p is equals to 1, so p will be equals to 1 here. So consider I inputted the value 13. So see the loop now. So for I equals to 2, I less than equals to n/2. So n/2 that is 13/2. So 13/2 will be 6 according to the integer division. So 13/2 will be equals to 6. So that means this loop will vary from 2 to 6. 2 से लेके तो 6 तक वैरी होने वाला है। सो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होंगी। सो कंडीशन वाइल इफ n मॉडुलस i दैट इज 13 मॉडुलस 2. So now you know the modulus operator gives the remainder part of the division. So 13 modulus 2 will be equals to 1 and 1 equals to 0. नहीं, this condition is false. False यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर i becomes now 3. सो हियर 13 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से ऊपर जाएगा, नाउ i becomes 4. 13 मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0, नहीं यानी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू होंगी 5. सो 13 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, ये भी नहीं है, सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से ऊपर, नाउ i बिकम 6 एंड 13 मॉडुलस 6 इक्वल टू 0, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे लूप कंप्लीट हो गया है, पूरा लूप कंप्लीट होगा। सो i की वैल्यू हो गई हमारी 6, फिर से ऊपर जाएगा 7, बट 7 लेस देन इक्वल्स टू 6 नहीं है। सो नहीं है तो लूप कंप्लीट हो गया, बाहर आ जाएगा। नाउ p की वैल्यू वैसे की वैसे ही है, p इक्वल्स टू 1, p की वैल्यू 1 ही थी और 1 इक्वल्स टू 1, यस। सो यस प्रिंट कर देगा नंबर इज प्राइम, या फिर प्राइम जो भी आपने डबल कोटेशन में लिखा है। सो प्राइम विल बी डिस्प्लेड। सो अगर आप कोई नंबर ऐसा जो प्राइम है अगर देते हो तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा और लूप बीच में से ब्रेक नहीं होगा, यानी ब्रेक का यहाँ पे यूज नहीं है अगर आप कौन सा नंबर देते हो, प्राइम नंबर देते हो तो। नाउ कंसीडर रन द, सपोज आई रन द सेम प्रोग्राम अगेन एंड नाउ आई इनपुट द वैल्यू एज 10। सपोज मैंने n की वैल्यू अभी दी है 10,
So now for I equals to 2, I less than equals to n by 2, that is 10 by 2 will be equals to 5. ओके, फर्स्ट टाइम I की वैल्यू होंगी 2, यहाँ आ जाएगा n मॉड्यूलस 2, n की वैल्यू है 10, सो 10 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0. यस, कंडीशन इज ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली. पहली बार कंडीशन ट्रू है. I की वैल्यू 2 है तो ही 10 मॉडुलस 2 विल बी इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है. तो P इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, P की वैल्यू 0 करेगा, सो P की वैल्यू हो गई 0. ब्रेक यानी कंट्रोल चले जाएगा बाहर. सो यानी देखो लूप कंप्लीट भी नहीं हुआ. कंप्लीट यानी लूप पहली ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और पहली ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगर डिविजिबल है तो हमको 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. कोई एक नंबर से भी अगर डिवाइड होता है तो दैट विल नंबर विल नॉट बी प्राइम. सो ओके, डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया तो P की वैल्यू 0 हो गई. ब्रेक यानी कंट्रोल चले जाएगा बाहर. और यहाँ पे P इक्वल्स टू 1, सो P इक्वल टू 1, अभी P की वैल्यू 0 हो गई है. 0 इक्वल टू 1 नहीं मतलब एल्स के बाद में जाएगा, प्रिंट करेगा नॉट प्राइम. सो दिस इज़ वाई वी शुड यूज़ ब्रेक. बहुत सारी बार ऐसे हो सकता है कि मुझे कंडीशन अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन लूप पूरा एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, बाहर चले जाना है, तो उस समय हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. सो लेट अस सी दिस प्रोग्राम प्रैक्टिकली ऑन अवर C compiler. So this is the same program which I have just explained you. So let us run the program and see the output now. So enter the number now. Suppose I enter the value 45. So now n becomes value 45. So loop will be continued from 2 to 45 by 2. So 45 by 2 will be equals to 22. So 2 to 22, this should be continued. This loop should be continued. So firstly I becomes 2. So the condition becomes 45 modulus 2 equal to 0. Nahi, no, condition is false. So false, therefore I becomes 3. So 45 modulus 3 equal to 0, no. Next time 45 modulus 4 equal to 0, no. Next time 45 modulus 5 equal to 0, yes. Now the condition becomes true and hence this will be executed. So P is equal to 0, P will be equals to 0 and with this break control will be outside the loop. So see here, लूप 2 से लेके तो 22 तक 22 तक चलने वाला था, लेकिन I की वैल्यू 5 है तभी ही कंडीशन ट्रू है, तो लूप कहाँ चले जाएगा, यानी कंट्रोल कहाँ जाएगा? आपके लूप के बाहर. सो ब्रेक, विद दिस ब्रेक कंट्रोल बी आउट ऑफ द लूप एंड P इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज फॉल्स. नाउ P की वैल्यू 0 हो गई है, सो 0 इक्वल्स टू 1 नहीं, सो एल्स यानी नंबर इज नॉट प्राइम विल बी डिस्प्लेड. सो सी हियर the output is number is not prime. So let us run the same program again for the prime number now. So suppose I enter the value 17. So enter a number, suppose I enter the value 17. So for 17, n equals to 17 now. So loop will be from 2 to 17 by 2. So that will be equals to 8. सो 2 से लेके 8 तक वैल्यू डिवाइड करके देखेगा, 17 को डिवाइड करके देखेगा. 17 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं, 17 मॉडुलस 3 इक्वल्स टू नहीं, 4 इक्वल टू नहीं, 5 इक्वल टू नहीं, 6 नहीं, 7 भी नहीं डिवाइड होता है, 8 भी नहीं. सो कोई भी कंडीशन, कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप पूरा 8 तक एग्जीक्यूट होगा और P की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, क्योंकि ये कंडीशन क्या है आपकी, कभी भी ट्रू नहीं हुई है. So P is equals to 1 will be true and hence the output will be number is prime. So this is the output, that is number is prime. So this is how the break statement will. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you. Work.